क्या है? कर दिया। 10वीं की गणित है और अध्याय है 9वां। अध्याय 9वां। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति को आपने पढ़ा होगा कौन से पाठ में, तो आप बताओगे 8वें पाठ में। 8वें पाठ में यहाँ पर आपको सवाल करवाएंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे। पहले बता दूंगा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कैसे सीधा करना है। हमारे जो आंख के द्वारा जो कोण बनेगा उसे हम कोण कहेंगे अवनमन कोण, और जो आंख के द्वारा ऊपर सीधा बनेगा अवनमन कोण, और जो आंख के द्वारा 5 बिंदु पर जो भी कोण बनेगा उसे कहेंगे उन्नयन कोण। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। वो बता रहा है कि धरती है जहाँ पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी खड़ी हुई है। ये धरती है, कैसे खड़ी हुई? एक धरती है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, और धरती के एक बिंदु से मीनार 5 बिंदु पर 15 मीटर दूरी पर। और बता रहा धरती से यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ से मीनार की जो चौड़ाई है वो है 15 मीटर। 15 मीटर है, दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। मीनार के शिखर मतलब ये मीनार का शिखर, इसके साथ में जो उन्नयन कोण है वो मैंने बताया धरती पर बनेगा वो कोण है 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें ये मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका बी बिंदु दे दिया और इसका सी बिंदु दे दिया। हमारे पास में ए बी दिया हुआ है, लेकिन बी सी ए मीनार की ऊंचाई को हमें ज्ञात करनी। अब ये हमारे पास में है नहीं, तो ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप? दिया हुआ वो लिख लोगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा ये फर्स्ट है, दिया हुआ। तो हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है उसी तरह से हम बता सकते हैं कि एक ए बी दिया हुआ है। ए बी बराबर हमारे पास में दिया हुआ 15 मीटर, जो आपको दिख रहा है। और कोण दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, तो आप बता सकते 60 डिग्री। और बीसी हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? बीसी का मान हमें ज्ञात, बीसी का है नहीं तो ज्ञात करना है। मतलब तो ज्ञात करने के लिए अज्ञात बटे ज्ञात हम लिख देते हैं। जैसे बीसी बटे ए बी लिख देंगे, बीसी बटे ए बी। अब हम देखेंगे सूत्र का लाल बटा, त्रिकोणमिति में सूत्र होता है लाल बटा का। अब ये जो हमारे थीटा के सामने वाले कोण को हम लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाले कोण को लंब होता है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार की बात करें इसमें, तो ये साइन है, ये कोस है, ये tan हो जाएगा। तो किसके बराबर में आप लोगे? tan थीटा के बराबर, tan थीटा। और थीटा का मान हमारे पास में दिया हुआ है, कितना है? 60 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि tan थीटा का मान कितना होता है? tan 60 का मान है वो हमारे पास में होता है वर्गमूल 3 होता है। वर्गमूल 3 ये रख देंगे। बीसी का मान ज्ञात करना है, एबी का मान दिया हुआ वो कितना है? वो 15 है, ये दिख रहा है, ये मान रख देंगे या जैसे इसको आगे सरल करेंगे तब हमारा हो जाएगा 60 का मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल के 3 बराबर में बीसी हमें ज्ञात करना है, और एबी का मान है वो हमारे पास में दिया हुआ है 15। एबी बराबर 15 है। फिर हम इसको सरल कर देंगे। हाँ, बीसी हमें निकालना है, तो बीसी निकालने के लिए वर्गमूल 3 के नीचे में 1 रख दूंगा। मतलब वर्गमूल 3 बटे 1 और बराबर में बीसी बटे 15। इसका हम कर लेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा कर देंगे। और वज्र गुणा करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? अंडर के बीसी 1 से करेंगे तो बीसी बराबर में बचेगा 15 वर्गमूल 3 मीटर। जो हमारे बीसी ज्ञात करनी थी, मतलब मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास में आ गई है ऊंचाई जो बीसी है, बीसी का मान आ गया है 15 वर्गमूल। ये तो था पहला एग्जांपल, प्रश्नावली अध्याय 9 का पहला एग्जांपल। और इसके आगे एक दूसरा एग्जांपल और दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल और क्या है कि एक बिजली के मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे से पर गई एक खराबी की मरम्मत करनी है। एक बिजली का खंभा है और 5 मीटर ऊंचाई पर खंभा कहीं खराब हो चुका है, और वहां पर उसको क्या करनी है? मरम्मत, मतलब ठीक करना है।
ठीक करना है। मरम्मत काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.8 नीचे एक बिंदु है, और बता रहा काम को ठीक करने के लिए एक नीचे एक बिंदु दिया हुआ जो 1.3 मीटर पर है। देखिए आकृति में दिया हुआ है। और पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण के से झुकाव पर अपेक्षित है पहुंचे, और बताइए कि खंबे 5 बिंदु कितनी दूरी तक है, और हमें 5 बिंदु और खंबे की दूरी बतानी है। तो पहले तो हम चित्र बनाएंगे, फिर चित्र से समझेंगे भाई क्या क्या, फिर हम बताते हैं सवाल में कि भाई क्या क्या ज्ञात करना। जैसे ये पहले वाले सवाल में था कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई हमें यहाँ से मिली है। एग्जांपल नंबर 2 है, पहले चित्र बना लेते हैं। ये एक खंबा है और यहाँ से कोई 5 बिंदु है, और 5 बिंदु से यहाँ पर वो सीढ़ी है, सीढ़ी से आदमी चढ़ेगा ऊपर, और ये वाला जो बिंदु इसका हमने दे दिया बी नाम, और इस वाले बिंदु का नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। और जो कोण बन रहा है वो हमारे साथ में 5 बिंदु के साथ में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और एडी से बी तक, और उसको एडी से लगाकर, ये बिंदु हमारे पास में ए है, एडी से लगाकर उसको बी तक पहुंचना है। यहाँ से पूरी लंबाई है और इसको पहुंचना कहाँ पर है, बी तक पहुंचना है। तो हम बीडी अगर हमें ज्ञात करना है, बीडी अगर बीडी ज्ञात करना है तो एडी माइनस क्या कर लोगे, एडी माइनस एबी, ए अगर बीडी ये ज्ञात करना है तो ये ऊपर वाले को माइनस कर लोगे, एडी पूरी माइनस है, ये माइनस कर लोगे तो हमारे पास में ये बस जाएगी। और जो पूरी एडी की लंबाई है वो है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। 5 माइनस के एबी हमारे पास में दी हुई है 1.3, तो बराबर में हमारे पास में बचेगी 3.7 मीटर। जो बीडी ये बीडी है हमारे पास में कितनी बच गई 3.7 मीटर, बीडी की लंबाई हमारे पास में आ गई। और जो AB की लंबाई दी हुई है, ये दी हुई है AB की लंबाई 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। और जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक लगाकर वो लंबाई है हमारे पास में 5 मीटर, 5 मीटर। तो हमारे पास में BD की लंबाई आ गई 3.60 मीटर, और हमें वो CD की लंबाई ज्ञात करने की, CD की कितनी जरूरत होगी। तो CD की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, BD बटे BC लगा लोगे, BD बटे लगा दिया BC, जो BC ज्ञात करना है। तो अब ये हमारे पास में ये इसका लंब है, लंब बटे करण लगा दिया, लंब बटे, क्योंकि BC हमारा करण है, करण लगा दिया। वही हम सूत्र लगाएंगे लाल बटा कक्का। और यहाँ देखेंगे लंब बटे करण किस में होता था, आप बताओगे सर, साइन थीटा में होता। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है समीकरण सूत्र एग्जांपल में, तो आप बताओगे सर थीटा बराबर हमारे पास में 60 डिग्री दिया हुआ। तो साइन 60 बराबर में BD हमारे पास में दिया हुआ 3.7 बटे BC हमें ज्ञात करना है। और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 बराबर में वर्गमूल 3/2, और वर्गमूल 3/2 ये साइन 60 की जगह हम रख देंगे, वर्गमूल 3/2 बराबर में 3.7 बटे BC हमें क्या करना है। फिर आपको पता है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुना हो जाएगा, वज्र गुना कर लेंगे। अगर वज्र गुना करेंगे तो ये इसके साथ में कर लेंगे, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में। मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। तो वर्गमूल 3BC बराबर में गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 2 गुना 3.7, 2 गुना 3.7 वर्गमूल 3BC बराबर में ये बचेंगे 7 को 14, हाँ सर 1 3 6 7.4। ये इसके बाद में इधर चले जाएंगे